अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आपने? एक ऐसी महिला जिनका एक पैर नहीं है, लेकिन सन 2013 में एक पैर न होने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं। यानी जिनके दो पैर हैं वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का हौसला नहीं रखते, लेकिन उन्होंने बिना एक पैर के भी माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की। इसी तरीके से एक और नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। 90% उनका शरीर काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, स्टीफन हॉकिंग्स। यानी कहने का मतलब ये है कि साहब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट आरओ का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हिंदी मीडियम के छात्रों में निराशा की लहर थी, और वो जो निराशा की लहर है वो होना गलत नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ और मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन हम हर चीज बदल नहीं सकते, अपने हिसाब से हम चीजें कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज पर अधिकार हमारा और आपका नहीं चलता। ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ के नोटिफिकेशन में जो मेंस का एग्जाम जोड़ा गया और उसमें जो इंग्लिश लेटर और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बातें जो लिखी गई हैं, उससे आप लोग बहुत परेशान हो, आपका हौसला बहुत गिरा है। लेकिन मैं आपसे एक बात जो कहूंगा उसके बाद आपकी सोच में हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आए। मैं दोस्तों प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बातें सुननी ही नहीं है, आपको लग रहा है कि साहब इंग्लिश हो गई, हम नहीं कर पाएंगे, आप वीडियो बंद कर दीजिए, आप किसी और की तैयारी करिए। लेकिन अगर आप हाईकोर्ट आरओ के प्रति थोड़ा सा समर्पित होना चाहते हैं तो 2-4 मिनट की बातें सुन के आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स जरूर आएगी। आप क्लियर सोचो दोस्तों, आपने 10th में 12th में इंग्लिश तो पढ़ी है, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना इंग्लिश के हाई स्कूल इंटर कर गए होंगे। आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो है ही, आप आम बोलचाल में भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी इधर उधर देखते रहते हैं ना। जैसे आप अगर हिंदी मीडियम के हैं और आपने 10th 12th तक इंग्लिश पढ़ी, उसके बाद आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, यही सच है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उन्होंने भी 10th या 12th तक हिंदी पढ़ी होती है, उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर इंगेज्ड रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट उस हिंदी की परीक्षा में टॉप भी करता है। मैं इसको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। लोअर पीसीएस की परीक्षा होगी, क्या उसमें हिंदी नहीं है 10 नंबर की? बिल्कुल है, हिंदी है ना 10 नंबर की। और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी तो हिंदी की तैयारी करेगा, हिंदी का एंटोनियम सिनोनियम सब समझेगा। माननीय सचिवालय आरओ का एग्जाम होता है, जो सचिवालय वाला कमीशन वाला जो होता है ना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, जो सचिवालय के आरओ की परीक्षा होती है उसमें हिंदी आती है प्री में। आती है कि नहीं आती? हिंदी उसमें प्री एग्जाम में आती है 60 नंबर की। आप हिंदी मीडियम के होने के बावजूद, आप तो हिंदी मीडियम से मान लो, उसके बावजूद उस 60 नंबर की तैयारी के लिए आप क्या करते हो? किताबें पढ़ते हो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, शुद्धि, अनेकों में एक शब्द, सारी चीजें आप कैसे करते हो? स्टडी से करते हो कि नहीं करते? ऐसा तो है नहीं कि आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो स्टडी कर नहीं रहे हिंदी के लिए। जब हिंदी मीडियम होने के बावजूद आप हिंदी के लिए स्टडी करते हो तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी तो कितनी गंभीर स्टडी करता होगा प्री परीक्षा के लिए। जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से है वो व्यक्ति सचिवालय में आरओ बनने के लिए हिंदी में कितनी मेहनत करता होगा। लेखपाल की परीक्षा में हिंदी में उसने इंग्लिश मीडियम वालों ने कितनी मेहनत की होगी। निबंध जो होता है, ऐसे जो होता है सचिवालय वाले एग्जाम में, वो भी तो हिंदी में होता है। तो करने वाले दोस्तों कर लेंगे, और न करने वालों के लिए एक बहाना मिल गया कि साहब इस वैकेंसी में हमारा कुछ होना नहीं है क्योंकि इंग्लिश में है। अब आप लोग इसमें, कई लोग, मैंने जब ये बात आज अपने टेलीग्राम पर कही तो कई लोगों ने इसका काउंटर आंसर ये दिया कमेंट सेक्शन में कि साहब बहुत, मतलब जो सचिवालय वाले हैं उनको तो सिलेबस पता था, हमें सिलेबस नहीं पता था। तो इसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं डायरेक्टली, और मतलब एक तरीके से आज तो नोटिफिकेशन के जरिए ये सिद्ध हो गया कि इंग्लिश में मेंस होगा। लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको इनडायरेक्टली ये बात आज से 3 महीने पहले से नहीं पता थी? लोग अंदर की खबर तो बता ही रहे थे ना कि मेंस होने की संभावना है, मेंस होने की संभावना है। कई बार तो लोगों ने 100% कह दिया कि मेंस होगा। हम भी कम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम सच बात यह है कि आपको ये बात का अंदाजा था कि मेंस होगा, लेकिन आपने कोई तैयारी की मेंस की? नहीं की। समय आप ये जो ब्लेम कर रहे हो कि साहब समय नहीं मिल पाया, तो यार मैं कह रहा हूं 6 महीने का समय है कम से कम। ऑफिशियली देख लो, हम कह रहे हैं आपको पहले से नहीं पता, आपको आज ही पता चली। तो अगस्त या के लास्ट में या सितंबर के पहले सप्ताह में इसका प्री होगा एग्जाम का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के प्री के बाद उसका रिजल्ट आएगा। ये ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ओएमआर बेस्ड है।
OMR बेस्ड होने जो पेपर होते हैं उसकी कॉपी चेक होगी, रिजल्ट निकलेगा, टाइम लगेगा 2-3 महीने का, 2 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे। और OMR के बाद कहीं जाके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर आपको मेंस की तैयारी के लिए भी समय मिलेगा। और आप अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि आप 6 महीने में इंग्लिश का एक लेटर, एक इंग्लिश की ऐसे नहीं समझ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो दोस्तों बुरा मत मानना, आप माननीय उच्च न्यायालय में या किसी भी संस्था में काम करने के योग्य बन ही नहीं पाएंगे। आज के वर्तमान दौर में जहाँ टेक्निकल चीजें इतनी आगे बढ़ रही हैं, आप लकीर के फकीर बन के बैठे रहेंगे कि साहब हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं, तो आप कब तक ये बात कहेंगे। आप भारत सरकार की नौकरी करने जाएंगे, सारे लेटर, सारे नोटिंग, ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होती है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन देखो, इंग्लिश में जारी होता है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ PM, मतलब हर जगह से जो लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करेगी वो इंग्लिश में जारी करती है। हाई कोर्ट में भी ऐसा है, हाई कोर्ट में जितनी भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जितना भी काम होता है इंग्लिश में होता है। इसलिए अपने आप को इस अधर में मत रखो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा और कर लोगे आप। थोड़ा सा अंदर अपने आप हौसला लेके आओ। इसमें तैयारी कैसे करनी है इसके लिए तो आपने तमाम वीडियो देख ही लिए होंगे। मैं अपने दोस्तों पर्सनली व्यू बता रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी ज्ञान देने की मेरी आदत भी नहीं है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप अगर पहले से तैयार नहीं है, GS की आपने कोई तैयारी ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी तैयारी आपकी पहले से है, सारी चीजें आप जानते हो। GS का आप रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, करंट अफेयर्स है, GS है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब आपने पढ़ी हुई है, आपको रिवीजन ही तो करनी है। लेखपाल की परीक्षा में GS पढ़ी थी, वही सब GS का आएगी, रिवीजन करते जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 3 महीने में कोई नया कोर्स ले लूंगा किसी का, 3 महीने में किसी कोचिंग का मैं कोर्स ले लूंगा और वो कोर्स के माध्यम से मैं हाई कोर्ट में RO बन जाऊंगा और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप पहले से थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं, उसी कोर्सों का रिवीजन करो, वो ज़्यादा सही है, बाकी आपकी इच्छा है। टेस्ट सीरीज का आप फायदा लगाओ, टेस्ट सीरीज से बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। हम भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और अगर हमारी ना लो, कहीं से भी लेना मतलब टेस्ट सीरीज, तो आप जरूर इसकी लगा सकते हो, आपको जैसे भी सही लगे। बाकी दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंग्लिश की तैयारी के लिए आप टेंशन मत लो। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जितने एग्जाम हुए, चाहे वो क्लर्क लेवल पे कंप्यूटर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है, ग्रुप C ग्रुप D वाला, और RO ARO को, उसके सारे आप PYQ कर लो। इंग्लिश में प्रीलिम्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी कुछ अच्छा कंटेंट होगा तो हम अपने टेलीग्राम पर अवश्य देंगे, प्रयास हम भी करेंगे, लेकिन इंग्लिश से मत घबराओ। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपके निकाल के सामने लेके आया कि जो लोग, जिन्हें करना होता है वो कर लेते हैं, जिन्हें नहीं करना होता वो नहीं करते। इंग्लिश से आप टेंशन मत लो, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोअर PCS की तैयारी और इसकी तैयारी कैसे साथ में करें, उसके लिए छोटा सा वीडियो अलग से आएगा। शुक्रिया।